नमस्कार दोस्तों। आज हम अंग्रेजी की दो बहुत ही कमाल की कविताओं की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये ऐसी कविताएं हैं जो इंसान के मन की गहराइयों को छूती हैं, दुख को, खुशी को और हमारी जिंदगी के मतलब को समझने की कोशिश करती हैं। तो चलिए साथ मिलके इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि क्यों एकदम मामूली सी चीजें भी हमें अंदर तक उदास कर जाती हैं? जैसे पतझड़ में गिरते हुए पत्ते। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारी पहली कविता इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेरॉन मैनली हॉपकिंस की कविता स्प्रिंग एंड फॉल की। ये कविता एक बच्ची की मासूम उदासी के एक पल को पकड़ती है और फिर दिखाती है कि उस छोटी सी उदासी के पीछे कितना बड़ा सच छिपा है। कविता की शुरुआत इन लाइनों से होती है। यहाँ कवि एक छोटी बच्ची जिसका नाम मार्गरेट है उससे पूछ रहे हैं, मार्गरेट, क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि गोल्डन ग्रोव अपने पत्ते गिरा रहा है? अब गोल्डन ग्रोव का मतलब है वो जंगल जो पतझड़ में सुनहरा हो चुका है, और अनलीविंग मतलब पत्तों का झड़ना या यूं कहें बिखर जाना। ये जो शब्द है ना, अनलीविंग, ये बड़ा कमाल का है। ये शब्द हॉपकिंस ने खुद गढ़ा था। ये सिर्फ पत्तों के गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस एहसास के बारे में है, किसी चीज के खत्म होने का, उसके मुरझाने का एहसास। इसी एक शब्द से पूरी कविता का जो एक उदास माहौल है वो सेट हो जाता है। इन लाइनों में कवि एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अरे, जैसे जैसे दिल बड़ा होगा यानी तुम बड़ी होगी, तुम ऐसे नज़ारों को और ठंडेपन से देखोगी। मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि एक बच्चे की तरह वो हमें गहराई से महसूस नहीं होती। चलिए, अब हम अपनी दूसरी कविता की तरफ चलते हैं, वॉलेस स्टीवंस की द पोम्स ऑफ आवर क्लाइमेट। अब देखिए, हॉपकिंस हमें एक कुदरती नज़ारा दिखा रहे थे, है ना? उसके ठीक उल्टा स्टीवंस हमें एक बनावटी, एकदम परफेक्ट सीन दिखाते हैं। देखते हैं कि यहाँ से उदासी का कौन सा नया पहलू निकल कर आता है। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। एक चमकती हुई कटोरी में साफ पानी और उसमें रखे हैं गुलाबी और सफेद रंग के फूल। एकदम साफ सुथरी, परफेक्ट और सच कहूं तो थोड़ी बेजान सी तस्वीर। इसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन मजे की बात देखिए, इस एकदम परफेक्ट माहौल में भी इंसान का मन बेचैन है। कवि कहते हैं कि इंसान को हमेशा इससे कहीं ज्यादा की चाहत होती है। वो हमेशा और की तलाश में रहता है, उसे और की जरूरत महसूस होती है। तो ये जो बेचैनी है, इसका कारण क्या है? स्टीवंस कहते हैं इसका कारण है द नेवर रेस्टिंग माइंड। हमारा दिमाग जो कभी आराम नहीं करता, ये हमेशा इस साफ सुथरे परफेक्ट दुनिया से आगे जाकर कुछ और मतलब ढूंढता रहता है, कुछ और गहराई तलाशता है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखी, एक कुदरती और एक बनावटी। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये दोनों कवि अपने अलग अलग रास्तों से चलकर दुख के एक ही यूनिवर्सल सच तक पहुंचते हैं। चलिए, इस टेबल से इन दोनों कविताओं को आमने सामने रखकर समझते हैं। देखिए, हॉपकिंस की कविता में उदासी की वजह क्या है? गिरते हुए पत्ते, यानी कुदरत का अंत। वहीं स्टीवंस की कविता में वजह क्या है? परफेक्ट फूल, एक ऐसी खूबसूरती जिसमें कोई जान नहीं है। तो हॉपकिंस यहाँ से किस नतीजे पर पहुंचते हैं? कि हम असल में अपनी ही मौत का मातम मना रहे हैं। लेकिन स्टीवंस का नजरिया अलग है। वो कहते हैं कि जो चीज़ इम्परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी है, वही हमें असली लगती है। और यहीं से हमें दोनों कविताओं की सबसे पावरफुल लाइंस मिलती हैं। हॉपकिंस की इट इज़ मार्गरेट यू मॉर्न फॉर, और स्टीवंस की द इम्परफेक्ट इज़ आवर पैराडाइस। ये हॉपकिंस की कविता का दिल है, उसका क्लाइमैक्स। कवि कहते हैं कि मार्गरेट सिर्फ पत्तों के लिए नहीं रो रही, वो अनजाने में उस दुख के लिए रो रही है जिसके लिए हर इंसान पैदा हुआ है, यानी अपनी मौत के लिए, अपनी नश्वरता के लिए। जब वो पत्तों को खत्म होता देखती है तो असल में वो अपने ही अंत का शोक मना रही होती है। कितनी गहरी बात है। तो अगर हॉपकिंस ये कहते हैं कि दुख का असली कारण हमारी अपनी मौत का एहसास है, तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्ची खुशी और जिंदगी का मतलब कहाँ मिलेगा? चलिए देखते हैं स्टीवंस इस बारे में क्या कहते हैं। ये स्टीवंस की कविता की सबसे ताकतवर लाइन है। इसका मतलब ये है कि हमारा असली घर, हमारा स्वर्ग, किसी ठंडी परफेक्ट बेजान दुनिया में नहीं है। हमारा स्वर्ग तो इसी उलझी हुई, कमियों से भरी असली दुनिया में है। स्टीवंस आगे और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि असली खुशी यानी डिलाइट कहाँ मिलती है? वो मिलती है फ्लॉड वर्ड्स और स्टबर्न साउंड्स में। मतलब जिंदगी की कमियों में, कला की इम्परफेक्शंस में और भाषा की खामियों में। खुशी किसी शांत परफेक्ट तस्वीर में नहीं, बल्कि जिंदगी की जिद्दी आवाज़ों में है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने क्या सीखा?
पहली बात कि इंसान का हर दुख कहीं ना कहीं जाकर उसकी अपनी मौत के एहसास से जुड़ जाता है। दूसरी बात कि हमारा मन साफ सुथरी बेजान परफेक्शन से ज्यादा कुछ चाहता है। और शायद सबसे जरूरी बात कि सच्ची खूबसूरती और हमारा स्वर्ग इसी खामियों से भरी दुनिया में है। और हाँ, जहाँ बचपन किसी नुकसान को बस महसूस कर लेता है, वहीं हमारा तजुर्बा उसके पीछे के गहरे मतलब को ढूंढता है। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपना स्वर्ग कहाँ पाते हैं? एक परफेक्ट खूबसूरत तस्वीर में, या फिर किसी खामियों से भरी लेकिन जिद्दी और जिंदा आवाज में? इस पर सोचिएगा जरूर।